आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 68 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। पतरस के ज्ञान में हम जब देखते हैं, पतरस के ज्ञान के अनुसार, कि पतरस ये बात को यूं ही नहीं कह रहा है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं। यहां पर जब आप बैकग्राउंड को देखते हैं, पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो पतरस अपने आदत से, अपने व्यवसाय से बहुत ही, पतरस अपने जीवन में एक व्यवसायी व्यक्ति था और वो छोटे समय से उस मछली पकड़ने का कार्य करता था कि झील में जाए, मछलियों को पकड़े, लेकर आए और उनको प्रतिदिन के जीवन में बिक्री करे। और इस व्यवसाय के अंतर्गत पतरस ने बहुत सारे लोगों से मिला। पतरस बहुत सारे व्यक्तियों से मिला, जो व्यक्ति छोटे थे, बड़े थे, जो व्यक्ति उच्च घराने के थे, पैसे वाले थे, धनी थे, गरीब थे, अच्छे शिक्षित थे और अनपढ़ भी थे। विभिन्न प्रकार के लोगों से ये पतरस अपने जीवन में जरूर मिला होगा। और जब पतरस यीशु के पीछे आ गया तो एक समय ऐसा आया कि सब लोग यीशु मसीह को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि यीशु की शिक्षा उनको अच्छी नहीं लगी। और जब सब कोई छोड़कर यीशु को जाने लगे तो यही 12 को भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। और पतरस अपने अनुभव से, जो उसने सीखा है कई सालों से, जो उसने अपने मछली पकड़ने के व्यवसाय में बहुत लोगों को देखा, और उन सारे बातों का एक कंक्लूजन ये पतरस अपने जीवन में किया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में हैं। सच में ये बहुत अद्भुत बात है कि पतरस अपने जीवन में कई सारे लोगों को देखा कि उनके जीवन में क्या क्या चरित्र है, किस प्रकार की बातें वे कहते हैं, उनके बात में कितने ठोस विषय है, उनके बात में कितने दम है। लेकिन पतरस अपने जीवन में इस प्रकार के किसी व्यक्ति से नहीं मिला जो उसको अनंत जीवन की बातें बोल सके। लेकिन बाइबल बताती है कि पतरस ने यीशु को उत्तर दिया कि प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में हैं। यानी कि ये पतरस अपने जीवन में यीशु मसीह के विषय को लेकर कंफर्म कर रहा है। निश्चित है कि यीशु मसीह के पास कुछ तो विषय है। यीशु के जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीख तो पा रहे हैं। यीशु के अंदर में कुछ तो बातें हैं जो हमको अच्छी लगी और हमने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ गए। हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में हैं। ये पतरस का अनुभव था जो उसने यीशु मसीह के लिए कहा कि हम किसके पास जाए। आज मेरे प्रिय, संसार के अंदर में बहुत सारे गुरुएं हैं, बहुत सारे बाबाएं हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान को बांट रहे हैं, बहुत सारे लोग दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं इस संसार के अंदर में जो हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि अनंत जीवन की बातें केवल मात्र यीशु के द्वारा ही होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यीशु मसीह ने अपने आप को जीवन कहा। यीशु ने अपने आप को जीवन कहकर लोगों को जीवन देना चाहा। जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को पाएगा, वो परमेश्वर के संग संग रहेगा और परमेश्वर के उस जीवन से बनाए हुए जो विषय है उससे कभी वो भटकेगा नहीं मेरे प्रियो। इसलिए हमारे जीवन में चाहिए कि हम उस अनंत जीवन की बातों को धर लें, उस अनंत जीवन की बातों को पकड़ लें जो परमेश्वर चाहता है कि हम उस मार्ग पर चलें। क्योंकि पतरस ने अपने जीवन में अपने आंखों से यीशु को बहुत सारे विषयों को करते हुए देखा और उसने कंक्लूजन में कहा कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में हैं। आज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे बाइबल से बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारे विषय यीशु के विषय में है, परमेश्वर के विषय में है। और ये सारी बातें हमें यही बातें सिखा रही हैं कि सच में यीशु के पास अनंत जीवन है।
और हम क्यों ना उस अनंत जीवन को पकड़ें ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। सो मेरी प्रार्थना है कि आप अनंत जीवन को पकड़ लें। यीशु मसीह आपको यह अनंत जीवन मुफ्त देना चाहते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस कर प्रभु, अनंत जीवन की बातों को जानने के लिए तू अनुग्रह दे, सामर्थ्य बना खुदा बाप, तू ब्लेस कर, तो अद्भुत तरीके से हमारे हालेलुया जीवन में अपना अनंत जीवन का कार्य कर पिता। मैं अपने आप को और जितने भाई बहन सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।